डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक जो क्लास 7 की मैथ का है उसकी प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। हम पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। F नंबर पर प्रश्न है। कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं। 0 में भाग देना है आपको -12 का। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उत्तर 0 ही आएगा। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे 0 बटे -12 बराबर 0। दूसरा सवाल देखते हैं हम। सेकंड सवाल है इसमें ही, H नंबर का सवाल है ये। -36 है, इसमें भाग है 12 और यहाँ बड़ा कोष्टक बंद होता है, इसके बाद भाग 3 है। पहले हम इस कोष्टक को हल कर लेते हैं बच्चों। -36 में 12 का भाग है तो इसको ऐसे हल कर लेते हैं, 12 तिया 36, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब -3 है ये और इसमें भाग लग रहा है 3 का। समान से समान संख्या में भाग लग रहा है लेकिन माइनस का चिन्ह आ रहा है। -3 बटे 3 बराबर -1, ये उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये बड़ा कोष्टक है जिसमें -6 + 5 भाग -2 + 1, ये बड़े कोष्टक में है। इनको देखते हैं बच्चों। -6 + 5 इसका ये आता है -1। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दो आप। -2 और +1 है, इसमें से भी बचेगा -1। यहाँ देखें समान से समान संख्या में भाग है, -1 का -1 में भाग है तो उत्तर आपको 1 प्राप्त हुआ इसका 1। सेकंड नंबर का प्रश्न देखें। A, B, C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग B + C इज नॉट इक्वल टू A भाग B + A भाग C को सत्यापित करना है आपको। मैंने A नंबर का प्रश्न छोड़ा हुआ है, B नंबर का प्रश्न दे रखा है। A बराबर -10, B बराबर 1, C बराबर 1। हम एक इसको लिखते हैं हम यहाँ पे A। पहले हम इसको करते हैं A भाग B + C, इसको लिखते हैं हम। A में B और C का मिला के भाग देना है। A का मान है -10 भाग B का मान है 1, C का मान है 1, ये आ जाता है -10 भाग 1 और 1 2, मतलब -10 में आपको 2 का भाग देना है, ये आ जाता है -5। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं हम। A भाग B + A भाग C। A का मान जैसे बच्चों हमको पता है -10 है, इसमें हमने 1 का भाग दिया है और 1 का मान -10 है, इसमें भाग हमने 1 का दिया है। यहाँ देखें -10 में 1 का भाग है प्लस -10 में 1 का भाग है, ये दोनों के उत्तर -10, इसका भी -10 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो हम -20 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैं कह सकता हूँ कि दोबारा से इसी बात को मैं कह सकता हूँ। इसका -5 आ रहा है इस वाले हिस्से का, इसका आ रहा है -20, तो हम इसी बात को पुनः लिख सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। A भाग B + C इज़ नॉट इक्वल टू A भाग B + A भाग C। यहाँ पे बच्चों तीसरा प्रश्न देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। G नंबर का प्रश्न मैंने लिया है। 20 में किसी संख्या का भाग देना है, वो नहीं दी हुई है, बराबर -2 है। तो हम इस संख्या को लाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये इसको यहाँ रख लो, 20 भाग, ये बराबर का चिन्ह है -2। अब किसी चीज़ का इसमें भाग दिया है तो -2 प्राप्त हुआ है, तो उस चीज़ को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 में हम उस संख्या का भाग दे देंगे जो हमको भागफल प्राप्त हो रहा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -10। तो अर्थात हम 20 में अगर -10 का भाग देंगे तो हमारे पास -2 प्राप्त हो जाएगा। ये उसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें हम बच्चों। एक दिया हुआ है कि हम किस संख्या में 4 का भाग दें कि हमको -3 प्राप्त हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे ये संख्या है, इसको हमने मान लिया है x, है ना, x भाग 4 बराबर -3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x गुणा का चिन्ह लगा के जब करते हैं तो ये नीचे चला जाएगा, बराबर -3।
x बराबर हमें निकालना है, ये संख्या नीचे है, इस साइड में जाने पर इसका गुणा हो जाएगा, -3 × 4 बराबर -12। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो को रोक रोक के आराम से समझ के बेटा समझनी है बच्चों इसको। अब समझना है 5वां सवाल हमको। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हम देखें इसके हल में कि दोपहर 12 बजे तापमान कितना है। दोपहर 12 बजे तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अर्थात प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तापमान। ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा, मतलब वो तापमान करना चाहता है -8 डिग्री सेल्सियस करना चाहता है। हमारा तापमान कितना है बच्चों 10, करना कितना चाहता है वो 8, -8 करना चाहता है, मतलब वो कितना घटाना चाहता है। मतलब हमारा ये लास्ट पॉइंट ये है 8 ये है, और वो लाना चाहता है -10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात -18 हमको गिराना पड़ेगा। तो ये कितनी देर में घटेगा बच्चों। ये 2 डिग्री घटता है 1 घंटे में, तो इसमें भाग लगा देंगे हम -18 में 2 का, तो ये आ जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे में ये तापमान हो जाएगा किस समय 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। जब 12 से शुरू हुआ है तो ये तापमान आ जाएगा 9 घंटे, या हम देखें 9 बजे। कितने बजे आ जाएगा, रात के 9 बजे। रात के 9 बजे ये तापमान हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे। अब बच्चों ये देखें आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात तक हम देखें 12 बजे से दोपहर 12 बजे से और रात के 12 बजे तक, रात 12 बजे तक हम टाइम देखें कितना हो गया। ये हो गया बच्चों 12 घंटे। 12 घंटे में बच्चों हम देखें तापमान कितना, कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, प्रति घंटे की दर से कम होता है। तो कितना कम हो जाएगा, 12 × 2 बराबर ये तापमान हो जाएगा बच्चों -24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब -24 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान आ जाएगा। हमारा 12 बजे तापमान कितना था 10 डिग्री सेल्सियस था, अब तापमान कितना पहुंच गया -24। तो ये एक्चुअल में -24 कम हुआ है, तो अब ये एक्चुअल में कितना रह गया हमारे पास -14 डिग्री सेल्सियस रात के 12 बजे। रात के 12 बजे कितना रह गया है -14 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने शुरुआत बच्चों की है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 6वां सवाल बच्चों हम देखें। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। पहले प्रश्न को देखते हैं हम हल में। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए और उसके 12 उत्तर सही थे। राधिका की तरफ देखते हैं। राधिका के कितने उत्तर सही थे, 12 उत्तर सही, और सही के कितने अंक मिलते हैं 3। 3 का गुणा कर दो 3 अंक का, तो इसके टोटल अंक मिल गए 36 अंक। लेकिन इसको मिले कितने हैं, प्राप्त कितने हुए हैं 20 अंक। 20 अंक प्राप्त हुए हैं इसको। 36 अंक तो सही के हो गए थे, 20 अंक इसको प्राप्त हुए हैं, अर्थात बाकी के अंक कहाँ गए, बाकी के अंक गए नकारात्मक उत्तर देने के लिए। अर्थात 36 में से अगर हम 20 घटाएं तो 16 बचते हैं। 16 अंक इसके हो गए गलत के, अर्थात प्रश्न कितने हो गए गलत। प्रत्येक जो गलत का है, गलत का मिलता है -2 कटता है, तो 16 में 2 का भाग हमने लगा दिया, तो 8 प्रश्न कैसे हो गए जिनके उत्तर गलत दिए गए थे। 8 प्रश्न राधिका के ऐसे थे जिनके उत्तर गलत दिए गए थे। दूसरा पोर्शन इसमें देखें, एक मोहिनी है।
मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि मोहिनी के यहाँ देख लेते हैं हम। मोहिनी उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? 7 उत्तर उसके सही हैं, 7 उत्तर उसके सही हैं। 7 के हिसाब से उसके अंक देख लो कितने बन गए, 21 बन गए। लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त करें? -5 अंक प्राप्त करे हैं, -5 अंक प्राप्त किए हैं उसने। अर्थात हम देखें जो -5 अंक प्राप्त किए हैं तो वो किस प्रकार से उसने प्राप्त किए हैं। अब उसके देखें गलत कितने हो गए, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो देखो 21, यहाँ से देखें -5 बराबर 26 अंक उसके क्या है, गलत प्रश्न के कारण कटे हैं। तो 26 अंक कटे हैं, तो इसका मतलब कितने प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए हैं? 26/2 बराबर 13 प्रश्न गलत किए। 13 प्रश्न उसने मोहिनी ने गलत किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न है इसको। एक उत्थापक किसी खानकूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बच्चों इस प्रकार से वो जा रहा है, यहाँ से ये ऊंचाई है 10 मीटर की, यहाँ से, और ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये ऊंचाई है -350 मीटर की। अब बच्चों ये देखें हम, ये चलना शुरू करता है यहाँ से नीचे की ओर जाता है, और ये ऊंचाई है 10, तो ये भी एक तरह से नीचाई की ओर हो गई, तो इसको भी हम -10 ले लेंगे और इसको भी हम -350 ले लेंगे। तो अब हम कुल जो नीचाई देखें, हम कुल नीचाई या कुल जो उसकी दूरी है वो देखें, चलने की दूरी है नीचे की ओर, वो हो जाती है 350 - 10 बराबर -360 मीटर, ये हो गई। अब इसके बाद हम उसकी चाल देखें, किस चाल से वो जाता है। उसकी चाल क्या है? चाल है उसकी चलने की 6 मीटर प्रति मिनट। 6 मीटर, ये इसका चिन्ह का मतलब प्रति होता है, ये हमने लगा दिया प्रति मिनट। तो देख लेते हैं, दूरी टोटल दे ही रखी है, समय देख लेते हैं कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है उसकी? -360 है। माइनस का चिन्ह केवल इसलिए है इसमें कि वो नीचाई को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो हम टाइम देख लेते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट को हम कह सकते हैं बच्चों 1 घंटे का टाइम उसको लगा है। किताब में से अभ्यास फिर भी करना है बच्चों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। नमस्कार, धन्यवाद।